अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक नया दिन और आज के दिन का एक नया मसला, और वो ये है कि चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत अब तकरीबन 95 रुपये हो चुकी है और रिटेल मार्केट में चीनी 95 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में 15 रुपये तक का इजाफा हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 दिसंबर 2020 को एक ट्वीट के ज़रिए जो है मुबारकबाद पेश की थी अवाम को, और उन्होंने कहा था कि उनके वज़रा जो हैं यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक है कि जिनकी वजह से चीनी की कीमतों में इस्तेकाम आया था। ना सिर्फ चीनी बल्कि घी की कीमत में भी आज तकरीबन 10 रुपये का इजाफा हो गया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी आज की तारीख में तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर बिक रहा है। चीनी महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं। ऐसी सूरत हाल में आखिर आवाम करे तो क्या करे। अस्सलामुअलैकुम जी। चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है, क्या कहते हैं आप? चीनी तो बहुत महंगी हो गई है। चीनी का माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तो पहले इन्होंने इम्पोर्टेड चीनी मंगवाई थी हुकूमत ने, इस वजह से उन्होंने रेट कम कर दिया था। लेकिन जैसे वो चीनी ख़त्म हुई है वो फिर वो माफिया सरगर्म हो गया। ये तकरीबन 15 रुपये चीनी के बढ़ गए किलो के। आज की तारीख में क्या कीमत है? आज 4500 रुपये का थैला है, 4590 रुपये किलो पड़ रही है चीनी। हाँ जी, जब बरीक चीनी थी तब ये 3800 रुपये का थैला हो गया था, 3700 का। तो आज ये 4500 रुपये का 900 रुपये थैला बढ़ गया। हाँ। ये 2-3 दिनों में। तो ये महंगा कहाँ से हुआ है? ये अकबरी वाले कहते हैं कि ये महंगाई मिल्स वाले करते हैं। हाँ जी, मिल्स वाले तो खैर अपनी किसी जिम्मेदारी को मानते नहीं। आप क्या कहते हैं? वही कहते हैं, मिल्स वाले ही करते हैं, तो मंडी वाले तो नहीं करते ना। ये मिल्स वाले ही करते हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं। ये छोटा माफिया नहीं है चीनी का। अच्छा जी। हाँ, आपको क्या लगता है? आप अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी करियाने की दुकान पे क्या किलो मिल रही है चीनी? बता तो देना, आज करियाने की दुकान पे क्या मिल रही है चीनी? 90 रुपये किलो। 90 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है। तो लेकिन ये रेट तो बढ़ा है चीनी का, आप लोगों ने नहीं बढ़ाया? नहीं, फिर जिस हिसाब से पीछे से आती है उस हिसाब से हम देते हैं। आपको किस हिसाब से मिल रही है पीछे से? ये 10,000 इससे पूछ है। आपको इनको क्या हिसाब मिलती है? ये चीनी वैसे हमारे पास परसों की ली हुई है ना, इसलिए वो 100 रुपये थैला सस्ती आई हुई थी, इसलिए 90 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब जो आज लेंगे वो 95 रुपये ही बिकेगी। 95 रुपये ही बिकेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, वो तो इमरान खान साहब तो ट्वीट करके मुबारकबादें दे रहे थे जी। तकरीबन महीना भी नहीं भी हुआ तो चीनी सस्ती हो गई है। तो रात को टीवी पे देखा कि जिस 15 रुपये चीनी फिर बढ़ गई है। ये तो कोई समझ नहीं आ रही को कौन रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है इमरान खान को। तो ब्लैकमेल कर ही रहे थे। ब्लैकमेलिंग लगती है आपको? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग लगती है, क्यों नहीं लगती। ये सरमायादार जो से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे तो ये फील होगी। अगर वो ये सब सही करें तो कोई बात। एक और खुशखबरी सुनेंगे आप? जी सुनिए, सुनाए। हिम्मत है आप सुनने की? बिल्कुल सुनिए। घी भी महंगा हो गया 10 रुपये। वो उसका मुझे नहीं पता ना, मैंने किलो हो गया घी आज की तारीख में। चलो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो मेरे बेटे के इकट्ठे सौदा लेके आते हैं, उसमें मुझे नहीं पता वो क्या भाव लाते हैं क्या नहीं। अलबत्ता चीनी का रात को मैंने सुना था कि 15 रुपये बढ़ गई है। कैसी लगती है आपको ये तब्दीलियाँ जो आती रहती है मतवातिर जितनी जल्दी? जी, इसका मतलब ये है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, बिल्कुल ये किसी को देखना नहीं पसंद करते। ये अपोजिशन वाले जो से हैं, ये नहीं कि इमरान खान मेरा मामे का बेटा है, वो मेरे बहन मेरे बाबे कौन है, ये नहीं मसला। ये सब जो से ना, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं। चोर चका चौधरी तो गुड्डी रन प्रधान। क्या बना रहे हैं? पेठे का हलवा। पेठे का हलवा। अब पेठे का हलवा भी बड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि चीनी तो और बढ़ गई है। चीनी तो मैंने डाली बहुत कम है। अच्छा, कम डाली आज? जी। अच्छा, कितनी डाली है आपने चीनी? ये 3 मन पेठे में मैंने 8 किलो चीनी डाली है। अच्छा, वैसे कितनी डलती है? वैसे डलती 16.5 किलो। 16.5 किलो? आधो आध का फर्क ही कर दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि अब चीनी की कीमत इतनी महंगी हो गई है, उसकी वजह से आपके काम के ऊपर कारोबार तो खत्म हो गए हैं। आपको क्या बताएं, हम कितने नीचे लग गए हैं। कैसे? कारोबार है नहीं, हर चीज़ तो डबल हो गई है।
क्योंकि मिठाई के काम हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी दुकानदारी 10,000 की सेल थी ना, उसकी अब 2,000 पे 1,500 पे आ गई है। अच्छा। क्या करेगा बंदा? अच्छा, सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये कि पेठे के हलवे में आज आपने चीनी भी 8 किलो डाली है जी, तो ये इसका मीठा कम नहीं हो जाएगा? मीठा कम क्या करें अब? क्या कहेंगे आप तब्दीली सरकार के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि असल कोरोना आ जाए वो बेहतर है, कब्र में सो जाएं। अच्छा जी, अभी हम एक और दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे चल के ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपका? चीनी क्या किलो बिक रही है आज यहाँ पर? 90 रुपीज़ बेच रहे हैं। 90 रुपीज़ बेच रहे हैं। ये हमें देखकर 90 रुपये बिक रही है, वैसे ही 90 रुपये बिक रही है? 90 रुपये, जब मर्जी चेक करें। अच्छा, ये बताएं कि ये चीनी की कीमत में तो इजाफा हुआ है 2 हफ्ते में 15 रुपए का। जी जी। ये आपको एक बोरा कितने का पड़ रहा है चीनी का आजकल? 44 का, 4400 का। कितने का? 4400 का। 4400 का थैला ये। और ये कितने किलो का? 50 किलो का। 50 किलो का। वैसे तो ये 100 किलो वाला थैला जो है आज की तारीख में 8900 का बिक रहा है। लेकिन ये चीनी की कीमतें कौन बढ़ाता है, क्या लगता है ये आपको? पंजाब गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, कैसे? उन्हीं के हाथ में सारी हुकूमत, उन्हीं के तो काम है। आपको लगता है कि कभी चीनी की कीमतें उस कीमत पर आएंगी जो सरकारी रेट है? नहीं, कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मियाँ साहब की हुकूमत हो तो शायद आ जाए। नहीं, अब मेरी बात सुने ना, अब इसमें मियाँ साहब की हुकूमत का क्या ताल्लुक है? उनका है ना। कैसे? उनकी हुकूमत में 50 रुपए किलो चीनी हमने सेल की है, अब 90 रुपए किलो चीनी सेल हो रही है। ये उनको सोचना चाहिए ना। 90 रुपए तो आप दे रहे हैं भाई, आज तो 100 रुपए किलो चीनी बिक रही है। हम 90 रुपए दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम 90 रुपए सेल कर रहे हैं। आप 90 रुपए सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चीनी आज 100 रुपए किलो हो गई दोबारा से। अभी तो नहीं हो सकती जी, अभी तो शायद कम है। नहीं, 100 रुपए किलो है आज की तारीख में। 95 रुपए कहीं बिक रही है, कहीं पे 100 रुपए किलो बिक रही है। क्या कहते हैं आप इस तब्दीली के ऊपर? तब्दीली तो है ही कोई नहीं ना, तब्दीली यहाँ तो गवर्नमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? मतलब गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। नहीं कर रही ना। देखें, इनका जो रेट है, उसने मुझे अभी 530 बोला है उसका सर्फ का। हाँ। मैं उसको पैसे दिए हैं तो वो कहता है जी 570 दे दें। किसने बोला ये? इसीलिए। अच्छा, अभी इसने बोला। आपने कितना बोला है? आपने 530 बोला है। गलती नहीं लगी, आपको गलती लगी, मुझे नहीं लगी। और यार वो कोई मसला नहीं, 40 रुपए का कोई मसला नहीं, लेकिन आपने गलत बोला है, मैंने नहीं बोला। अच्छा, मुझे ये बताएं आज घी की क्या कीमत है? घी 240 रुपए केजी है। लेकिन घी भी तो महंगा हो गया 10 रुपए। आज ये 220 रुपए था, ये 4-5 दिन में 240 हो गया। 620 रुपए लेना। तो ये बताएं कि अब ये कंट्रोल कैसे आएगा चीज़ों के ऊपर? चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कैसे आएगा? ज़ाहिर गवर्नमेंट कुछ करेगी तो आएगा ना, कैसे कंट्रोल आ सकता है, ऐसे तो नहीं आएगा। लेकिन आप देखें, जैसे ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले घी 220 रुपए किलो था, अब 4 दिन में 20 रुपए कीमत बढ़ गई है, आज घी 240 रुपए किलो है। मैं अभी लाया हूँ 260 रुपए किलो। 260 रुपए किलो? हाँ। अच्छा, गाड़ी में पड़ा अभी, वो तो अभी लिया मैंने ऑयल इसको। चलो जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये माँ जी, घी बढ़ गया, चीनी की कीमत बढ़ गई, क्या कहेंगी आप? क्या कहना है बेटा? हाँ, बस सब्र करके बैठे हुए हैं। नहीं, सब्र करके क्यों बैठे हैं आप लोग? सवाल क्यों नहीं उठाते कि भाई इतनी महंगाई क्यों हो गई है? किसे जाके कहे, कौन सुनेगा? तो सुनता है इधर। हाँ, ये आप ये बताएं कि आज चीनी 100 रुपए किलो हो गई है, घी महंगा हो गया, घर में गुजारा कैसे हो रहा है? 10 रो पीट के एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं। तो 1000 भी तो आओ तो शाम तक पता नहीं चलता पैसों का। बच्चों की फीसें हैं, वो भी हैं, वो भी देनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो बेटा बस ऐसे ही है। ये बताएं कि एक आम बंदे का खाना पीना कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे? ऐसे कि कुछ भी लेने जाओ तो हर चीज़ महंगी, हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट पे है। तो बंदा क्या कर सकता है? चीनी आपने आखिरी बार कितने रुपए किलो खरीदी थी? 110 रुपये। 110 रुपए। चलो, उसके मुकाबले में तो कीमत सस्ती है आज भी, तकरीबन 100 रुपए। लेकिन आपने ली कब थी चीनी? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले। तो 1 हफ्ता पहले 110 रुपए किलो चीनी थी। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि चीनी 85 रुपए किलो फरोख्त हो रही है? कहाँ पर हो रही है फरोख्त? कहीं पे भी नहीं, कहीं नहीं हो रही। चले जी, अभी मेरे साथ एक और साहब भी मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, चीनी महंगी हो गई दोबारा से 15 रुपए। कोई नया पाकिस्तान है पुत्र। हाँ जी, ये नवा लेकिन पाकिस्तान वो नए बना है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट के जरिए बड़ी मुबारक बातें पेश कर रहे थे कि शुक्र अल्लाह का चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया है जी। लेकिन आज ओपन मार्केट में चीनी फिर से महंगी हो गई है। जो पुत्र चीनी बनाने वाले महंगी करन दे ने तो उथे आवाम की करे कंट्रोल किधर है हुकूमत का? कंट्रोल हो
नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, ये चीनी की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो हुकूमत का बीच में कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना, कि मिल से चीनी कितनी कीमत पे निकल रही है। वो तो पुत्र असी झटके बंदे हैं, सानू नहीं पता। सान ते पेट्रोल का पता कि 55-45 रुपए लीटर पिछे हुकूमत टैक्स ला रही, वो भी आवाम की जेबां ते डाका आके मोटरसाइकिल से जिन्हें 100 का तेल पवाना उन्हें शामी फिर उनके 100 का पवा लेना। आपने आखिरी बार चीनी क्या किलो खरीदी घर के लिए? वो मैंने 85 रुपए खरीदी। 85 रुपए खरीदी, और आज तो 100 रुपए। अच्छा, आपको पता है घी महंगा हो गया? हाँ जी। 250 रुपए का हो गया। हाँ जी। वो क्या खाना क्या फिर? खाना इमरान खान। क्या हाल है आपका? चाचा जी, चीनी महंगी हो गई। चीनी का मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास आटे की चक्की है। हाँ। आटे का पूछो। आटे का बता दें। आटा 50-60 रुपए किलो होता सी, 80 रुपए किलो हुआ है। हाँ हाँ, 80 रुपए किलो जरा है, वो अगे नालों होर कणक महंगी हो गई, 80 भी नहीं रहना है। तब्दीली को कैसे आप देखते हैं? तब्दीली है वे सारी, कोई चीज सस्ती है नहीं। कभी अंडे आज तो 220 रुपए दर्जन हो ही नहीं सी। चले जी, अब तो हो गए ना? हाँ, हो गए ना बस। अंकल, तब्दीली आई है, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है, चीनी आज 95 रुपए किलो बिक रही है, क्या कहेंगे? बस मुश्किल ही है, हालात ही मुश्किल हो गए हैं, इतने के गुजारा करना मुश्किल हो गया। लेकिन वो तो कहते हैं, हुकूमत तो कहती है कि सब चीज़ें बड़ी अंडर कंट्रोल है। कोई भी कंट्रोल नहीं है। कैसे कंट्रोल होगा? ये तो वही जानते हैं जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, वही जानते हैं, हम क्या जानते हैं। कैसे लगता है आपको? लगता है ये दुरुस्त समत में जा रहे हैं हालात? नहीं। घर की खरीदारी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, चीनी क्या किलो लाए थे आखिरी बार? आखिरी दफ़ा आई थी तकरीबन 94 आई थी। 94 रुपीज़। तो ये 85 रुपए या 80 रुपए किलो चीनी कितने अर्से पहले खरीदी थी आपने? आज से तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले जी। ये जब से इनकी हुकूमत आई है तब से चीनी का रेट भाव क्या चल रहा है? ज़्यादा ही है, ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया किसी चीज़ का। 15 रुपए एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है 2 हफ्तों में। क्या कहते हैं आप इस इजाफे को, आप कैसे देखते हैं? हम तो अभी इन्हें कुछ ही नहीं कह सकते, अल्लाह ही जो इन्हें नेकी के दया दे दे। अच्छा, नहीं, हम नहीं कुछ कह सकते इन्हें। अच्छा। हम तो इस दफ़ा का वोट भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को देंगे। हमारे बड़ों ने 70 सालों से गलियों के लिए, सड़कों के लिए वोट दिए, रोटी कपड़े मकान के लिए दिए, लेकिन हमने इस दफ़ा का वोट भी तहरीक लब्बैक के थ्रू सरकार अलैहिस्सलाम के दीन के लिए देना। घी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? घी तो जिस वक्त हम 1.5 साल पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में घी की पेटी 1340 रुपए की लेते थे, इस वक्त 2700 रुपए की पेटी हुई है, डबल हो गया। हाँ। तो ऐसी हुकूमत पर चीनी के पर क्या शर्म आनी चाहिए। चीनी 2700 रुपए का 2800 रुपए का तोड़ा लेते थे, हमारा देगों का काम है। अच्छा। लेकिन अब वही 5000 का तोड़ा मिल रहा है। अच्छा, 5000 का तोड़ा कितना है? 50 किलो वाला? 50 किलो वाला। अच्छा। और दिन ब दिन महंगाई हो रही है, और कभी 100 रुपया। ये 2700 रुपए का लाल मिर्च का रेट, हाँ याद है, लाल 1000 रुपए बादे अख्ताई 400 रुपए किलो थी, वो 1700 किलो रुपए ये 2700 का तोड़ा कौन से जमाने में लेते थे आप? नवाज शरीफ के दौर में लेते थे। और इनके दौर में जिंदाबाद शेर, शेर जिंदाबाद है। पता नहीं बच ये बच्चे गई बोले ना, बुरी बात है। बुरी बात की पुत्र अपने बच्चों दी फीसा देन तो वफादार, और स्कूल बंद थे फीसा ला रहे, यूनिवर्सिटी दी फीसा ला रहे कि चोरियां करिए असी, डाके मारिए, चोर डाकू बनाना चाहता है कि अवाम पाकिस्तान की चोर डाकू बनन, के सरबराह भी चोर डाकू ही सही। चले, क्या कहते हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है, चीनी महंगी हो गई, गुजारा नहीं हो रहा। तो क्या हुआ जी? हाँ जी, बस गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। और चीनी कितनी ली थी आपने आखिरी बार? कितने किलो में खरीदी थी? वो पहले तो 40-50 से 55 रुपए थी, अब तो 100 से ऊपर ही हो गई। अच्छा, तब्दीली आ गई ना? हाँ, तब्दीली आ गई है, बस बात है। तब्दीली, हाँ जी, मैं तब्दीली खाली भुखे मारन लगा लोगों को। बहुत महंगाई हो गई है, स्कूल वख घर बंद, बच्चे पे फीसा ली जा रहे हैं, बड़ी परेशान हुई। आखिरी बार जो है चीनी क्या किलो खरीदी है? मेरे ख्याल 100 तो उत्ते ही है। 100 तो उत्ते ही है? हाँ जी। कितनी चीनी लगती है आपके घर में महीने की? काफ़ी लग जाती है, 8-9-10 किलो। 10 किलो लग जाती है, मतलब 1000-1200 की चीनी आ जाती है। ये चीनी पहले कितने की आती थी? पहले 60-65 है किसी। अच्छा, तो ये पहला दौर सही था। हाँ जी। एक और बात आपको सुनाऊं, घी क्या किलो लेती हैं आप? जी, घी क्या किलो लेती हैं? घी 140। ये कहाँ से ले रही हैं? 240 240 का एक पैकेट है। महंगा हो गया आज। चलो करी जावे इमरान दा। चाहती क्या आप, क्या करे वो?
की करे कि वो महंगाई तोड़े और की असी लोग की और मां करे बस महंगाई तोड़ दे बच्चों के ढिड आ जाके रोटी बुरकी खानी है और की खाना होंगे। घी महंगा हो गया, अम्मा जी परेशान है, क्या करें? बस जी अल्लाह ताला इसको नेकी की हिदायत दे। ये जब तशरीफ लाए थे तो बड़ी बातें करते थे कि भाई हम गरीब के लिए ये कर देंगे, गरीब के लिए वो कर देंगे, लेकिन गरीब के लिए जो इन्होंने किया है अल्लाह ताला ही इन्हें नेकी की हिदायत दे। उन्होंने कहा था ना गरीब नहीं रहने दूंगा। वह बिल्कुल वही कोशिश है इनकी कि गरीब ना रह जाए। हाँ। ये तो मालिक का करम है और ये C42 वालों का करम है कि जो हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपका चैनल जो है ना वो कामयाब और कामयाब रहे। शुक्रिया बहुत ज़्यादा आपका। और देखिए यहाँ पर अभी तक सूरत हाल है चीनी की कीमत के हवाले से, लोग यहाँ पे परेशान हैं। ये आम दुकानों में भी चीनी जो है आज की तारीख में 100 रुपये किलो बिक रही है। लोग यहाँ पर चीनी तकरीबन 110 रुपये किलो तक भी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के उस तूफान की जो कि एक मरतबा फिर से आने को है। चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है, घी की कीमत में इजाफा हो गया है। आज की तारीख में चीनी तकरीबन 95 रुपये किलो बिक रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप घर का कुछ सौदा सलाह खरीदते हो? मैं कल आटा लेके गया हूँ, लास्ट टाइम मैंने लिया तकरीबन 75 का, अभी लेके गया हूँ, ये सामने चक्की है, इनसे पूछ लें 85 रुपीज़ का हो चुका है। वो कहते हैं हमें पीछे से गंदम इतनी महंगी आती है तो हम क्या करें। चीनी कब ली थी आपने आखिरी बार? चीनी मैंने तकरीबन पिछले वीक में ली है। क्या किलो मिली? 100 में ख्याल मस्त 2-3 रुपये ऊपर है। क्या बातें करो भाई, तो 85 रुपये 90 रुपये तो कीमत है। नहीं जी, वो 85-90 रुपये यूनिटी स्टोर पे है। आपने जो बिल्कुल ब्रीक चीनी है, ये सामने दुकान है इधर से, ये पिछली गली में दुकान है, उनसे ली है। 102 रुपये किलो। 102 रुपये किलो है। अच्छा, मोटी चीनी? हाँ जी, मोटी चीनी जो यूएटी स्टोर पे है वो बिल्कुल ब्रीक सी चीनी है। हाँ। वो घर में यूज करने वाली भी नहीं है। हाँ। और ये चोरों की हुकूमत है। चोरों की हुकूमत में ऐसे ही होगा जब जंगीर तरीन साहब चीनी के ओनर हैं, सारी उनकी फैक्ट्रियों में से चीनी आती है तो जाहिर सी बात है आवाम को कहाँ मिलेगी सस्ती। ये कहते थे चोरों को पकड़ा, चोरों को पकड़ा। उनकी हुकूमत में जो चीज़ थी 50-60 रुपये किलो थी, इनकी हुकूमत में जो चीज़ है वो 100 रुपये के साथ टच है। चोरों ने तो सस्ती की हुई थी, वो चोरी करके कहाँ लेके जा रहे थे, शायद वो चोरी करके आवाम को दे रहे थे और ये चोरी करके अपने खजाने में लेके जा रहे हैं। माँ जी क्या कहेंगी तब्दीली और महंगाई के ऊपर? बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। गरीब आदमी रोटी नहीं पका सकता। चीनी महंगी हो गई, बहुत चीनी महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, क्या पकाएं? बच्चों की फीसें कैसे दें हम, कैसे दें? कैसे? कारोबार भी कोई नहीं है और 230 और 40 पे तो घी चला गया। तो क्या पकाएं हम, क्या पकाएं? तब्दीली आई, बहुत बुरी तब्दीली आई। इमरान खान को उतारना चाहिए। अच्छा चले जी, मेरे साथ प्रोग्राम के हिस्से में हाफिज आरिफ साहब भी मौजूद है जो कि करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? सर जी मैंने कहा शायद नया दिन है, नया साल है, कुछ शायद हालात में तब्दीली आएगी, लेकिन ये तब्दीली आई तो है, लेकिन कीमतें दोबारा बढ़ने की सूरत में नहीं। तब्दीली तो तब्दीली होती है ना, जब कीमतें बढ़ जाएं या कम हो जाएं। अगर अभी ये 15-20 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ की मुबारकबाद दी थी। अगर अप्रिशिएट उनको किया था तो अब जो चीनी 95 से 100 रुपये फेर होगी तो कम से कम उनसे पूछ ही लें कि भाई वो 70 रुपये चीनी कैसे हुई थी। अगर 70 रुपये किलो चीनी इनकी वजह से हुई थी तो आज 90 रुपये या 95 रुपये क्यों हो गई? अच्छा मुझे ये बात बताइएगा सर, ये जब मुबारकबाद जब पेश की थी ट्वीट के जरिए अपनी टीम को, उस टाइम चीनी क्या किलो मिल रही थी? उस वक्त चीनी 75 रुपये किलो होगी थी। 75 रुपये किलो चीनी होगी थी। वो मुबारकबाद देने की देर हुई, वो एक्शन लेने की देर हुई। हाफिज साहब वो प्रॉब्लम उनका नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं। मैं भी यही कहने लगा हूँ कि बदकिस्मती आवाम की है कि चीनी पे भी नोटिस ले लिया। वो जिस बंदे का 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो जिसके 5-6 बच्चे हैं, गैस का नोटिस लिया है ना, उस दिन से पूरे लाहौर शहर में गैस नहीं मिल अभी सिर्फ चीनी का नोटिस नहीं लिया, घी जो है वो 15 रुपये पर kg महंगा हो गया है। कितने दिनों में? ये सिर्फ 15-20 दिन में। तो अभी एक दो और मैं बात बताना चाह रहा था कि मैं कल एक साबुन के पैसे दिए वो 5 मन के,
जो 2 साल पहले 10 मन साबुन होता था 9100 का, कल मैंने 5 मन साबुन के पैसे दिए 19,000। अगर वो 10,000 रुपया सिर्फ 2 साल में बढ़ गया है सिर्फ 5 मन और 10 मन साबुन में, तो वो बजट आवाम के बजट का क्या हाल होगा। अगर सिर्फ चीनी ले लें जो 20 रुपये या 25 रुपये पर केजी चीनी महंगी हुई है, तो वो बजट कैसे कर सकते हैं। अकबरी का क्या रेट है चीनी का? 4450 रुपये का पर बैग है, 89 रुपीज़ है। और इससे मज़ीद आज जो डीलर्स का बयान था, डीलर ने कहा था कि गवर्नमेंट अगर एक्शन ले तो हो सकता है रुक सके यहाँ चीनी, जो रुकनी नहीं। केजी जो है आज होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट में रेट है ओपन मार्केट का चीनी का? ओपन मार्केट 95 से 100 हो रही सेल। सही है। वो इसलिए हो रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी है। अब डीलर कह रहे हैं कि मिल ऑनर को रोकें कि 200 रुपये गन्ने के हिसाब से चीनी होनी चाहिए 70 रुपये किलो। अब गन्ना तो 200 रुपये रेट है उनका और चीनी है 100 रुपये पर केजी। ये रिटेल में अभी अगर ना रोका गया तो ये होलसेल में 100 रुपये हो जानी है और रिटेल में 100 से भी ऊपर चला जाएगी। कितनी चली जाएगी रिटेल में अंदाजन? अगर होलसेल अगर यहाँ पे 100 है तो रिटेल तो फिर 110 में जाएगी। भाई वो ये कहते हैं, इनका ताल्लुक हरियाणा मर्चेंट एसोसिएशन से, कहते हैं अगर यही सूरत हाल रही ना आने वाले दिनों में चीनी 110 रुपये किलो तक पहुँच जाएगी। क्या कहते हैं? 100% सही कह रहे हैं। देखें जी, वो कह रहे हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही बात है। बहुत निकले, मेरे माँ मगर कम निकले। अब तो ये है कि गरीब आदमी की जो जान है वो खलक पे टिकी है, पता नहीं खुदा जाने कब निकले। 200 दर्जन अंडे हो गए हैं। मुझे ये बताएं गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। और मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी दिल करता है अंडे खाने को। 4 बच्चे हैं। मुझे ये बताएं अगर मैं दर्जन अंडे लूँ, ठीक है 20,000 सैलरी का मैं मुलाजिम हूँ, किराए पर रहता हूँ, 12,000 मैं किराया देता हूँ, मैंने बिल भी पे करना है, मैं कहाँ से खिलाऊँगा? मुझे ये बताएं। चीनी जो है वो कहती हैं जी आप यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको सस्ती अवेलेबल है। वहाँ जाती है वो कहती है पहले 1000 रुपये की खरीदारी करे। अब गरीब आदमी जिसने लेनी चीनी है किलो या 2 किलो, वो 1000 रुपये की खरीदारी कहाँ से करेगा? सौदा सरफ लाते हैं। जब से ये हुकूमत आई ना बिल्कुल बेड़ा गर्क ही करती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, लोग बीमार हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, सब्जी इतनी महंगी है, पूछने वाला कोई नहीं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चीनी है। चीनी महंगी हो गई। चीनी दोबारा महंगी कर दी है। हाँ जी। आटा दोबारा महंगा कर दिया, मिर्चें दोबारा महंगी। सस्ता कब हुआ था? हाँ जी, सस्ता कब हुआ था? ये सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ कब तक? आप कह रहे हैं दोबारा महंगा कर दिया, तो सस्ता हुआ नहीं। 10 रुपए सिर्फ किलो पीछे एक दिन छोड़े हैं। हाँ। उसके बाद फिर वो लार्स कॉलोनी में आप जाके देखें, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए। वो अब कहाँ गया? वो कहाँ तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई। लोगों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। घी क्या किलो खरीदते हैं आप? घी क्या किलो खरीदते हैं आप? 105 रुपया घी। नहीं घी तो बेटे 260 रुपया हो गया। ऑयल जॉन्स है। हाँ। वो अब और 10 रुपये चढ़ा दिए इन्होंने। हाँ जी, दवाइयाँ आप जाके देखें, ये तब्दीली आ रही है। मैं अभी लेने जा रहा हूँ जौन सा इंसुलिन का टीका 550 का आता 950 रुपये। ये तब्दीली है, लोगों को बर्बाद कर दिया। अगर कहें तो फिर कहते हैं जी आज वहाँ लार्स कॉलोनी में भी आप जरा देखे जाके। अच्छा। हाँ, वहाँ देखो कितना बड़ा बीमारी। चले 3 दिन में 300 रुपये जो है वो बढ़ चुकी है, तो एंड ये मुमकिन है कि तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान ही चीनी की कीमत तकरीबन 110 रुपये फी किलो तक भी जा सकती है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ हमारे सिटी 42 के नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली भी मौजूद है। इन्हीं की ये खबर है कि चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। शहजाद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शहजाद ये बताइएगा कि आखिर चीनी की कीमतों को हो क्या जाता है, क्योंकि 12 दिसंबर 2020 में जो है इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि चीनी की कीमतें जो हैं यहाँ पर मुस्तहकम हो गई हैं। लेकिन आज की ये खबर है कि चीनी एक मरतबा फिर से 95 रुपये फी किलो तक जा पहुँची है। आखिर वजह क्या है? देखें, जब तक तो हुकूमत ने इस पर ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रखी, तब तक तो कीमतें कंट्रोल में आई, क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ और कीमतें रिवर्स आना शुरू हो गई। लेकिन जब से फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे थोड़ी रिलैक्स हुई है, तो उसके बाद शुगर माफिया ने दोबारा लोगों को लूटने के लिए कमर कस ली है। कल हमने खबर रिपोर्ट की कि 5 से 10 रुपये बढ़ी है, आज 5 रुपये फर्दर बढ़ के अब 95 से 100 रुपये तक चली गई है। और ये होलसेल की कीमत है जी। इस वक्त जो होलसेल है वो तकरीबन 91-92 रुपये है और जो परचून है वो
95 से 100 रुपया, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर तकरीबन 10 से 15 रुपये का अप्रोक्सीमेटली इजाफा देखा जा रहा है। और इसके अलावा सबसे आम फैक्टर ये है कि जो घी दर्जा अव्वल का है वो भी आज 10 रुपये फ़ी केजी महंगा हो गया, और जो दर्जा दोम का है वो भी 7 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ गया है। इम्पोर्टेंट बात की कि जब तक हुकूमत की ग्रिप थी तब तक जो है चीनी की कीमतें कंट्रोल में रही। बिल्कुल। अब ये ग्रिप जो है जानबूझ के छोड़ी जा रही है या ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है? देखिए, जो सबसे बेसिक ओरिजिन है वो शुगर मिलें हैं, और जो शुगर मिलें हैं कहा ये जा रहा है शुगर डीलर्स की जानब से, क्योंकि मिल से निकल के चीनी डीलर के पास आती है, डीलर से फिर ओपन मार्केट और फिर कंज्यूमर तक पहुंचती है। अब डीलर ये कह रहे हैं कि शुगर मिलों ने दानिस्ता तौर पर जो सप्लाई चेन है उसको ख़राब किया है, उस तरह से सप्लाई आ नहीं रही जिस तरह से इसकी तलब है, इसी वजह से कीमतें जो है वो बेतहाशा बढ़ रही हैं। चले, मैं भी दोबारा भी आपके पास आती हूँ। मेरे साथ ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ गई हैं। अभी शहजाद पे बता रहे थे कि जब तक हुकूमत की ग्रिप थी चीनी की कीमतें मुस्तहकम थी, लेकिन अब लगता यूँ है कि हुकूमत की ग्रिप एक मरतबा फिर से कमज़ोर होती जा रही है चीनी की कीमतों के इस्तेकाम में। आप क्या समझते हैं? 95 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक चीनी आज बिक रही है। देखें जी, चीनी की ग्रिप कभी भी हुकूमत की नहीं रही चीनी के हवाले से, क्योंकि चीनी जो है ना जी, इसको रेगुलेट करने के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो शहजाद साहब ने आपको पहले बताया कि जो एक्स मिल्क प्राइस है वो बढ़ गई है, और जो मीडिएटर्स थे, जो बीच में काम करने वाले थे, जो दरमियाना जिसे वो क्या कहते हैं, जो काम करते हैं, जो सरमायाकार जिसे कहते हैं, उन पर जो है वो कर्ब करने की हुकूमत ने कोशिश किया, जिससे सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, डिस्टर्ब हुई है। देखिए, चीनी को इन्होंने इंपोर्ट किया था माजी करीब में, और इंपोर्ट के हवाले से जब इन्होंने उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की तो उसका नतीजा यह निकला कि चीनी की प्राइसेस नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। क्यों? इन्होंने गलत चीनी इंपोर्ट कर ली। इन्होंने वो चीनी इंपोर्ट की जो बड़ी बारीक थी और जो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए, बेकरीज़ और इस तरह के जो हमारे जो बनाने वाले चीज़ें हैं उनके लिए होती है, लेकिन वो आम रिटेलर जो है वो आम इस्तेमाल में नहीं आ सकती थी, क्योंकि हम मोटी चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीनी जो है जी, वो जो है ना, वो उस कीमत को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो सकी। सर, ये 12 दिसंबर की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट के ज़रिए मुबारकबाद दी थी अपने वज़रा को, अपनी टीम को। उन्होंने कहा था जी बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो कि चीनी की कीमतें कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन वो मुबारकबाद देने की देर थी, वो दोबारा कीमतें बढ़ गई हैं। वो जो आपने सुना वो गलत सुना है। उन्होंने कहा वज़ीरों को कि तैयारी कर लो, चीनी महंगी कर लेती है दोबारा, तो लुट लो जिन्ना पाकिस्तान दोबारा लुटना नहीं कहा था उन्होंने मुबारकबाद ही दी थी। ये मुबारकबाद है। 80 तो फिर 95 चली गई है। तो खुदा दा खौफ खाना कंटेनर दे खड़ो के बड़ियां गल्लां करदा सी कि वज़ीर चोर ते वज़ीर आज़म चोर। हुण कौन चोर है? 80 ध्यान दी थल्ले आनी चाहिए है, 75 आनी 70 आनी चाहिए है, ये 95 तो फिर लै गई है। ये कोई नवा जगीरदारी आ गया इहदे विच, जिन्हों ओनू माल दुकान लगा ओनू खुआन लगा, जिन्हें अब सुई गैस जमा मैं करा के आया जे 3 महीने तो सुई गैस नहीं आ रही, 1700 रुपया बिल आ गया बगैर अग बाले तो, रोटी खाते पकाए, सालन पका दो, 1700 रुपया बिल पे करके आवा। कोई ख्याल करना चाहिए इन्होंने। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के ना सदर भी मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि 3 दिन में 300 रुपया एक तोड़े पे बढ़ चुका है, और उन्होंने कहा अगर यही सूरत हाल रही तो एक हफ्ते में चीनी 110 रुपये किलो तक पहुंच जाएगी। जी मैंने बात की है ना कि अपने वजीरों को ये फिर नवाजने लगा। अगर जगीतरी नवाजा सी, हूँ किसी और नवाजा लगा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं, इन्होंने गरीब आदमी खून चूसते जा रहे हैं। खुदा का खौफ करना छड़ने इस पाकिस्तान को, नवा पाकिस्तान बनाना, सानू पुराना पाकिस्तान चाहिए। भाई कितनी चीनी डाल रहे चाय में? मैंने तो कसम देकर बता सकता हूँ, मैंने चीनी डालता ही नहीं, मिलती नहीं, डालने कहाँ से गरीब आदमी। चीनी हमारी पहुँच से बहुत दूर हो गई हुई है। चीनी तो तब डालेंगे जब गैस आती हो। चूल्हा ही नहीं जलता तो चाय कहाँ से पकाएंगे, कहाँ से चीनी डालेंगे? वो मिलती नहीं है तो आग जल्दी नहीं तो पकाएंगे कहाँ से हम? इसी ने तो हमारा जीना हराम करके रख दिया इसमें। तो खुदा का वास्ते के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी जान छोड़। अच्छा मारते जा जैसे मारते जा कोई ना मरे। नहीं मेरी बात सुने, कोई ना मरे, ना आप मरे ना कोई और मरे, अल्लाह माफ करे। एक भी क्या नाम है वो गरीब नहीं रहने देना, बाकी ने एक गरीब नहीं रहने दे। आपने यही हाथ जोड़ते ये चले जाए। ठीक है जी, आए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, चीनी महंगी हो गई, 95 रुपये किलो हो गई। घी जो है दोबारा से महंगा हो गया, तकरीबन
250 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। ये एक गरीब आदमी परेशान है, वो कहते हैं कि तब्दीली हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही, क्या करें? बात तो हकीकत यही है, हम तो प्योर पीटीआई के हैं, लेकिन जो हालात बन गए हैं तो तंग आ गए हर किस्म की। अच्छा। हर लिहाज से जो है ना, महंगाई है, गरीब आदमी और सफेद आदमी तो बिल्कुल ही मर गया, वसाइल है कोई नहीं है दुनिया। अभी आपने कहा प्योर पीटीआई से, वो क्या मतलब हो? यानी कि मैं पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ, अच्छा, वर्कर हूँ, लेकिन जो हालात हो गए हैं उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात हो जाएंगे। खान साहब ऐसी तवक्कात नहीं थी हमें। नहीं तो उन्होंने तब्दीली का तो कहा था, ये उन्होंने थोड़ी कहा था अच्छी तब्दीली होगी, भूखी मार रही है, घरों में गैस नहीं आ रही और खान साहब को जूं नहीं रेंगती कान के ऊपर। हाँ। किसी को परवाह कोई नहीं है, आवाम बिलक रही है, कुरला रही है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है महंगाई की तरफ। आपने आखिरी बार चीनी क्या किलो खरीदी है? लास्ट टाइम 100 से ऊपर ही खरीदी है। 100 से ऊपर ही खरीदी है। आपने क्या खरीदी? आपने क्या किलो खरीदी? 100 रुपये खरीदी। 100 रुपए किलो खरीदी है। 110 110 खरीदी आपने, मतलब ये तो वही बात है ना, जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगा देता है। कोई 105 बेच रहा है, कोई 100 रुपए किलो बेच रहा है, कोई 110 बेच रहा है। गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, ठीक है, गवर्नमेंट के ये सारा कुछ जो है ना, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, न्यूट्रल ही, ठीक है, वो ये है कि ना इनको काम करना आता है, ना इनसे काम हो रहा है। हुकूमत तो सही दावे कर रही है कि जनाब आज से 3 साल पहले मैं 24,000 सैलरी लेता था, मैं उसमें से भी कुछ पैसे बचाता। अच्छा, एक छोटी सी बात करना, एक सेकंड प्लीज, इस मैंने चले जाना है। जी जी। वाहिद ये चैनल है सिटी 42, प्लीज़ इसको रीडिंग ना कीजिएगा। वाहिद ये चैनल है सिटी 42 कि जिसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये रियलिटी बता रहा है और दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं तो यहाँ पे मोस्टली जो चैनल्स भी हैं ना, ठीक है, वो कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, किसी जमात को कर रहा है, ये रियलिटी दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि 3 साल पहले आपकी तनख्वाह 24,000 थी, मैं उसमें से भी कुछ सेविंग करता था। अभी इन 3 सालों के अंदर ये आलम हो गया है कि मुझे रात की जॉब के साथ सुबह वहाँ पर मैं तवा टिक्की का काम करता हूँ, सुबह ये करता हूँ, रात को वो करता हूँ। 2 घंटे से हुकूमत ने गरीब आदमी को सोने के लिए दे दिए हैं। एक तो खाने पीने की नेमतें भी छीन ली इनसे और नींद भी हराम कर दी इन लोगों ने। हम भी पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन हमें सज़ा मिली है ये वोट देने की, ठीक है। लिहाजा चीनी घी बजट नहीं बढ़ा कोरोना की वजह से, लेकिन हर चीज़ बजट के मुताबिक बढ़ी हुई है। घी 240 हो गया, कल 230 लिया, आज गए हैं 240 है। चीनी कल 100 ली है जैसे बताया जा रहा है, कल जाएंगे 110 मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ हुक्मरान से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस मुल्क को चला नहीं सकते, इस आवाम को कोई अगर लीव नहीं दे सकते, तो इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे बंदे को चांस दें। थैंक यू सो मच आपका जनाब। तो ये कि यहाँ पर सूरत हाल है ओपन मार्केट में 3 दिनों में चीनी की कीमत में 300 रुपया फी तोड़ा इजाफा हो चुका है। 15 रुपये जो है 2 हफ्ते में वैसे ही चीनी यहाँ बढ़ चुकी है। 95 रुपये किलो चीनी यहाँ पर बिक रही है, लेकिन आम बाज़ारों में, आम जगहों पे आज भी चीनी तकरीबन 100 रुपये से लेके 105 रुपये किलो चीनी यहाँ फ़रोख्त हो रही है। दर्जा अव्वल के घी में भी जो है इजाफा हो गया है। हुकूमत का कंट्रोल, हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कहीं नज़र नहीं आता है। अलबत्ता ट्वीट्स के ऊपर मुबारकबादों का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।